प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फाइन। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें। और आज के सैबत स्कूल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का सैबत स्कूल जो कि 24 जून का है और इसका शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह के आगमन में हमारी आशा। और यहाँ पे हम दो मानसिकताओं के बारे में जानेंगे कि जो दो मानसिकताएं हैं जो कि दर्शाई गई हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 की 15, 16, 17 और यशाया की 25, 8 और 9 में। तो इसमें हम जानेंगे इन पदों में व्यक्त बचाए गए और खोए हुए लोगों के दृष्टिकोण की तुलना करें। बचाए गए लोग वो हैं जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उनको जो है अपना उद्धारकर्ता प्रभु को माना है और अपने जीवन को सच्चे मार्ग पे उन्होंने चलाया है। और बचाए गए लोग हैं वो क्योंकि उन्होंने अपने पापों से सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और वो परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं बाइबल बताती है वो बचाए जाएंगे। और खोए हुए लोगों का दृष्टिकोण, जो लोग अपने मन के अनुसार चलते हैं और घमंड के द्वारा, उनके हृदय में जो घमंड है वो घमंड जो है वो उन्हें कभी भी तैयार नहीं करता है कि वो परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करें और वो विश्वास भी नहीं करते हैं। तो बाइबल बताती है ऐसे लोग जो हैं एक दिन उनका अस्तित्व, उनका व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा। तो अब हम दो मानसिकताओं जो हैं वो जो बाइबल बताती है उनके बारे में हम जानेंगे। और पहले हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 उसकी 15, 16, 17। 6, 15, 16, 17 में लिखा है, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पे बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। यहाँ पे जो खोए हुए लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की दया को ग्रहण नहीं किया, एक दिन वो परमेश्वर के न्याय के दिन इस तरीके से वो जो है प्रतिक्रिया देंगे। तो ये उनकी मानसिकता है। समय रहते उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह में वो खुद को नहीं ढापा और जब उनके हाथ में कुछ नहीं था तब वो जो है विचलित होते हैं, वो परेशान होते हैं और अब जो है वो परमेश्वर के भयानक दिन के प्रकोप से बचने के लिए मरने को भी तैयार हैं और वो पहाड़ों से कहते हैं कि हमारे ऊपर तुम गिर जाओ। इससे अच्छा होता, बाइबल बताती है कि समय रहते मनुष्य यदि अगर अपने प्राण को बचा ले तो इसमें ही उसकी जो है विजय है, यही जीवन है उसके लिए। अब हम दूसरा जो है किताब जो कि यशाया अध्याय 25 और उसकी 8 और 9 वर्सेस जो बताती हैं, इसमें लिखा है, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मग्न और आनंदित होंगे। और ये शब्द होंगे उन बचाए गए लोगों के जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह में खुद को ढापा और परमेश्वर के अनुसार वो अपने जीवन भर चले और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाकर उन्होंने अपने जीवन को जिया, और उनके शब्द ये होंगे। तो आज हमारे पास जो है समय है कि हम अपने जीवन को बचाएं, हम जो हैं अनंत जीवन को प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। और परमेश्वर उद्धारकर्ता परमेश्वर जो यीशु मसीह हैं वो जल्द आने वाले हैं। तो हम अपने आप को जांचें कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, बचाए जाने वाले लोग या फिर नष्ट होने वाले लोग।
तो बेहतर है कि हम बचाए जाने वाले लोगों की कैटेगरी या ग्रुप में आएँ और अपने प्राण को बचाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में आप सब कुछ पाते हो और अपने प्राण को खो देते हो तो तुम्हें क्या लाभ हुआ अपने इस जीवन से। तो अपने जीवन को बचाना ही हमारे लिए सर्वोत्तम है। इसीलिए हम परमेश्वर की दया को ग्रहण करें और अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बिताएं, तो हम जो हैं बचाए जाएंगे। तो प्रभु आपको आशीष दें। आमीन।